4 नवंबर 2025 मंगलवार को कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, ये वही बैकुंठ चतुर्दशी है जो कार्तिक महीने में आने वाली सबसे बड़ी और खास तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर कभी ऐसा संयोग बने कि कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी मंगलवार को पड़े, तो उस दिन 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम आता है। कहा गया है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति 3 हरी इलायची वाला उपाय करता है तो उसकी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि ये दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और इसका असर पूरे साल बना रहता है। इसीलिए दोस्तों, इस बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल इस उपाय को नहीं किया होगा, तो उनके पास अब एक आखिरी मौका है, जो कि 4 नवंबर के दिन है। इस दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, इस बार का मौका बिल्कुल मत छोड़ना। इस उपाय को एक बार जरूर करना, ताकि ये खास दिन आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लेकर आए और आपकी सारी रुकावटें खत्म हो जाएं। मैं आपको बता दूं कि इस उपाय के बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है और इसे बहुत शुभ माना गया है। आज मैं आपको यही उपाय बहुत सरल भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो या किताब की जरूरत न पड़े। ये बैकुंठ चतुर्दशी का दिन इतना खास होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो काम नहीं बनते, वे इस दिन के एक छोटे से उपाय से बन जाते हैं। कई लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका लाभ भी मिला है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले इसे ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, फिर करना, ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपके घर में चाहे कोई भी दुख या समस्या क्यों न चल रही हो, अगर आप ये उपाय इस दिन करते हैं तो उसका असर जरूर दिखता है। चाहे वह पितृदोष हो या किसी भी तरह का मंगल दोष, इस दिन किया गया ये उपाय सबको दूर कर देता है। कहा गया है कि अगर किसी खास तिथि पर यह उपाय किया जाए तो उस तिथि का फल तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही उसका असर उससे भी बड़ा होता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप ये उपाय बहुत बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब इस उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आपको आगे एक एक करके सब बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे कृष्ण जरूर लिख देना। अब दोस्तों, ये 3 हरी इलायची वाला उपाय आखिर करना किसे है, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखो, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक बड़ी माता या बहन इस उपाय को कर सकती है, और अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है या कोई दुख परेशानी है जो अपने लिए दूर करना चाहता है, तो वो खुद भी यह उपाय कर सकता है। बाकी अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। मतलब यह है कि इस उपाय को हर सदस्य अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर के लिए भी कर सकता है। अगर घर की बड़ी माताएं या बहनें उपस्थित नहीं है या ये उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी यह 3 हरी इलायची वाला उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, अगला सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह या शाम को। तो देखो, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछो कि सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सुबह के समय यह उपाय करना सबसे उत्तम माना गया है। बाकी अगर शाम को प्रदोष काल में करते हैं
तो भी ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों, अगली सबसे जरूरी बात आती है कि अगर सुबह ये उपाय करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक करना है, और अगर शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को करने की कोशिश करना। अगर किसी कारण थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी कर लेना, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देर मत करना, इस बात का ध्यान रखना। अब अगर शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहो तो वह समय शाम के करीब 6 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक रहता है। यानी शाम के 6 से लेकर 8 बजे के बीच कभी भी यह उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और महादेव दोनों का पूजन किया जाता है। यही वह दिन है जब दोनों देवों की एक साथ आराधना होती है, और यह कोई साधारण दिन नहीं होता। यह वह तिथि है जो आपके भाग्य को चमकाती है और रातों रात आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देती है। जो व्यक्ति इस दिन हरी इलायची और लौंग का उपाय करता है वो अपने जीवन से दुर्भाग्य को मिटा देता है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि इस बैकुंठ चतुर्दशी पर कपूर से जुड़ा एक बहुत खास उपाय भी बताया गया है, जिसे करने के बाद ऐसा कहा गया है कि आपके जीवन में कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा और कोई कार्य रुकावट में नहीं आएगा। अगर कोई नया व्यापार या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बैकुंठ चतुर्दशी से बेहतर दिन और कोई नहीं होगा, क्योंकि इस साल बहुत लंबे समय के बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस 4 नवंबर 2025 मंगलवार को 3 खास योग बन रहे हैं। पहला रवि योग, दूसरा सिद्धि योग और तीसरा सबसे बड़ा सर्वार्थ सिद्धि योग। इसीलिए अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं या जीवन से निर्धनता को दूर करना चाहते हैं तो ये दिन सबसे शुभ और लाभदायक माना गया है। ये दिन श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान महादेव तीनों को समर्पित होता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु और महादेव दोनों का पूजन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन पहले भगवान विष्णु की पूजा करता है और उसके बाद मेरी यानी महादेव की पूजा करता है, वह व्यक्ति मेरे विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा करने वाले को जीवन में कभी कष्ट नहीं रहता, उसके जीवन में हर सुख आता है। इसलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह खास उपाय कौन सा है जिससे आप अपने घर से निर्धनता को दूर करेंगे और अपने भाग्य को रातों रात चमकाएंगे। यही वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु संसार का कार्य दोबारा संभालते हैं। संसार का काम 4 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास रहता है और बैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भोलेनाथ ये काम दोबारा से भगवान विष्णु को सौंप देते हैं। उसी दिन से फिर से श्री हरि विष्णु संसार का संचालन शुरू करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं, जो भी भक्त उनसे सच्चे मन से मांग लेता है वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। अब सुनिए, इस दिन कौन सा उपाय करना है। पहले हम बात करेंगे 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाले उपाय की, और उसके बाद बताएंगे कि महादेव का पूजन कैसे करना है और भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है। ये जो 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला उपाय है, इसे करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा मिलती है। और जिस घर में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां कभी धन की कमी नहीं आती, लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर नहीं जाती और अष्टलक्ष्मी का वास बना रहता है। आपको करना बस इतना है, 3 हरी इलायची लेनी है जो साबुत हो, टूटी हुई नहीं। 3 लौंग लेनी है, वो भी साबुत हो, टूटी नहीं। और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है। इन तीनों चीजों को मिट्टी के दीपक या किसी बर्तन में एक साथ रख लेना है और घर के मंदिर में रखकर जलाना है। साथ ही एक देसी घी का दीपक गोल बाती वाला माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने जलाना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है पर असर बहुत बड़ा है। इसे करिए
और देखिए किस तरह किस्मत पलटती है। जो हरी इलायची, लौंग और कपूर आपने जलाया है, उसे घर के मंदिर में ही घुमाना है, पूरे घर में लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। जब आप ये उपाय करेंगे तो अपनी मन की इच्छा वहीं बोल देनी है। अगर धन चाहिए तो धन की प्रार्थना करिए, अगर कोई और मनोकामना है तो वो बोलिए, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ही ऐसा दिन है जो भाग्य को चमकाने वाला होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से ये उपाय करता है, उसके जीवन में बरकत आती है और घर में धन की वर्षा होती है। अब सुनिए आगे महादेव के पूजन के बारे में। इस दिन भगवान शिव की पूजा भी बहुत जरूरी मानी जाती है। महादेव इतने भोले हैं कि अगर कोई उनका नाम भी प्रेम से ले ले, जय शिव शंभु, हर हर महादेव, तो वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्त की थोड़ी सी भक्ति से भी खुश होकर वो सब दे देते हैं जो शायद उसके भाग्य में भी न लिखा हो। अब आपको करना क्या है? अगर आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग है तो वहां देसी घी का दीपक जलाना है, लेकिन ध्यान रहे दीपक सबसे पहले गणेश जी के आगे जलाना है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है और उनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद महादेव के आगे दीपक जलाइए, फिर माता पार्वती का ध्यान करिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि भोलेनाथ, आप तो सबकी सुनते हैं, मेरी भी मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो देखिए, जब आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भोलेनाथ से अपनी मनोकामना मांगने वाले हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिए, फिर यह उपाय कीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी के आगे एक दीपक जलाकर रख दीजिए, क्योंकि किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणेश जी के बिना अधूरी रहती है। इसके बाद जब आप महादेव की पूजा करें तो उन्हें देसी घी का एक दीपक अवश्य अर्पित करें। बस इतना सा करने से ही महादेव प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, जो सच्चे मन से मांगो वही दे देते हैं। यही बैकुंठ चतुर्दशी का चमत्कारिक दिन है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। ऐसा बहुत कम होता है। इस दिन अगर कोई श्रद्धा से पूजन करे तो भाग्य बदल जाता है। तो जरूर करिए, हो सकता है वही चीज जो आपके जीवन में सालों से अधूरी है आज पूरी हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय इतना असरदार है कि इससे घर में बरकत आती है, क्लेश खत्म होता है और जो धन एक बार आता है वो टिक भी जाता है। निर्धनता हमेशा के लिए चली जाती है। आप इस उपाय को दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है, अपने घर के पास अगर कोई पवित्र नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी हो तो वहां एक दीपक जलाइए। बस इतना ध्यान रहे दीपक देसी घी का हो और उसमें गोल बाती हो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास तो कोई नदी, तालाब नहीं है, तो वो लोग चिंतित ना हो। दूसरा तरीका यही है कि वही दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे लगाइए, क्योंकि पीपल का पेड़ कोई साधारण वृक्ष नहीं है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। माँ लक्ष्मी का निवास होता है और हमारे पितरों की ऊर्जा भी उसमें रहती है। इसीलिए पीपल के नीचे दिया जलाना सबसे पवित्र माना गया है। जब आप दीपक जलाएं तो अपनी मन की इच्छा वहीं बोल दीजिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कहिए कि मेरे जीवन से सारी रुकावटें दूर करें और महादेव से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में बरकत बनी रहे। सच्चे मन से बोली गई बात भगवान जरूर सुनते हैं। ये उपाय शाम के समय करना सबसे शुभ रहता है, लेकिन अगर शाम का समय न मिल पाए तो सुबह सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। भगवान के लिए समय से ज्यादा मायने रखती है भक्ति और सच्ची श्रद्धा। जो भी व्यक्ति इस दिन पूरे मन से ये उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, धन की वर्षा होती है, घर का वातावरण पवित्र और शांत होता है और महादेव, विष्णु और माँ लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ मिलती है। हम यही कामना करते हैं कि भगवान महादेव आपके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर करें। श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी
और गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में प्रवेश करे और सदा आपके घर में धन, संपदा, सुख और शांति बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर आगे साझा करें ताकि और लोगों तक भी भगवान की कृपा पहुंचे। जय शिव शंकर, जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।